नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 29 मई 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मोदी का गुरुवार को सिक्किम दौरा खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री को सिक्किम बनने के 50 साल पूरे होने पर गंगटोक में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, जिसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से वर्चुअली जुड़े और जनता को संबोधित किया। बागडोगरा की गंगटोक से दूरी करीब 120 किलोमीटर है। मोदी ने वर्चुअली स्पीच में कहा कि आतंकवादियों ने जो पहलगाम में किया वो सिर्फ भारत पर ही नहीं, मानवता पर हमला था। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया, आतंकी अड्डे तबाह किए, पाकिस्तान की एयरबेस नष्ट करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के शक में एक सरकारी कर्मचारी को पकड़ा है। सरकारी कर्मचारी शकूर खान मंगलिया जिला रोजगार कार्यालय में क्लर्क हैं। आरोप है कि वे अपने विभाग को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। उससे पाकिस्तान यात्रा को लेकर पूछताछ की गई। जैसलमेर में पूछताछ के बाद रात को उसे जयपुर लेकर गए। बताया जा रहा है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे जयपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। दिल्ली के निजी स्कूलों में बेतहाशा फीस वृद्धि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय कमेटी ऑफ अनएटेड रिकॉग्नाइजेशन प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई अभिभावकों की ओर से दायर एक याचिका के बाद की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 2 फैसलों को चुनौती दी गई है। इन फैसलों में हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निर्देशालय की अनुमति की जरूरत नहीं है। जेईई एडवांस का परिणाम 2 जून को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा और वहीं 3 जून से आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। जोसा ने अपनी वेबसाइट पर कार्यक्रम अपलोड कर दिया है। 2025 में जोसा काउंसलिंग 23 आईआईटी और 47 जीएफटीआई में नामांकन के लिए करेगा। झुंझुनू के कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। रिको में यहां एक रिटायर्ड फौजी के मकान में चोरों ने नकदी और जेवरात समेत लाखों का सामान चोरी कर लिया। यह घटना उस समय हुई जब पीड़ित अपने पूरे परिवार के साथ गांव ढेवा गया हुआ था। पीड़ित नरेंद्र सिंह ने बताया कि चोरों ने उनके घर से एक लाइसेंस, 12 बोल की राइफल और 3 जोड़ी चांदी की पायल, सोने के कंगन, मंगलसूत्र, चैन इत्यादि और चांदी की भी मछलियों की जोड़ी, बछड़ों की गुल्लक और 87,000 रुपए की नकदी पार कर दी। भीलवाड़ा में रिहायशी इलाके में युवती के साथ बैठे सरकारी अधिकारी को छेड़ने की एवज में कांस्टेबल ने 5 लाख रुपए की मांग कर दी। इसके बाद 80,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए और वहीं बाकी की रकम अगले दिन देने के बाद उसे छोड़ दिया। अधिकारी ने वहां से जाने के बाद उसकी शिकायत की और मामले में एसीपी ने एक्शन लेते हुए कांस्टेबल को सस्पेंड करके गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। केंचुआ खाद बनाने के नाम पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 6,000 किसानों से लगभग 40 करोड़ रुपए की ठगी का मुख्य आरोपी एग्रो नेचर फार्मिंग कंपनी का संचालक जोगिंदर सिंह फरार हो गया। वह दुबई में है। पुलिस ने उसके खातों को सीज कराया है और इसके साथ ही एग्रो नेचर कंपनी के बैंक खाते भी सीज हैं। इस कंपनी के हेड को पिछले दिनों आर्थिक अपराध शाखा की टीम उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर चुकी है और वह फिलहाल अभी जेल में है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात की जाएंगी। गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। अभी 156 कंपनियां पहले से तैनात हैं। 10 जून तक 425 कंपनियां जम्मू कश्मीर भेज दी जाएंगी। ये बल 9 अगस्त को यात्रा के समापन तक ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई हुई, जहां केजरीवाल से एक और नई अर्जी दायर की गई। केजरीवाल ने वकील के कोर्ट को बताया कि उनका पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है और अब वे इसका नवीनीकरण चाहते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस अर्जी पर संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इन दोनों एजेंसियों की इस अर्जी पर क्या राय है और क्या इस संबंध में कोई आपत्ति है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर कस्बे में वीरता और सम्मान का प्रतीक एक ऐतिहासिक सर्किल का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को यहां बूल चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और अब इसको महाराणा प्रताप सर्किल के नाम से भी जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने जैसे ही महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार प्रतिमा का पर्दा हटाया, वातावरण महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप की जय के उद्घोष से गूंज उठा। यह समारोह प्रताप जयंती के दिन होने से यह और भी खास बन गया।
उत्तर रेलवे के जम्मू रेल डिवीजन ने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सुरक्षा बुलेटिन पुस्तक और हेड मैनुअल लॉन्च किया है। यह पुस्तक विशेष रूप से रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों और स्टेशन मास्टर आदि के लिए तैयार की गई है। इस अवसर पर रेल डिविजनल के डिविजनल रेलवे मैनेजर जम्मू विवेक कुमार ने सीनियर रेल डिविजनल कमिश्नर और सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी ऑफिसर अशोक सलारिया के साथ मिलकर इस पुस्तक का विमोचन किया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज गुरुवार को राजभवन में महाराणा प्रताप जयंती पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करते रहना और सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा राष्ट्र नायक ने हमें दी है तो वह महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का जीवन स्वाभिमान के लिए ही देन है और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए उनके योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सीबीआई ने तकनीकी सहायता के बहाने जापानी नागरिकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 अवैध कॉल सेंटर्स को बंद किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि सीबीआई ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद गिरोहों के सदस्यों की पहचान करने के लिए जापान नेशनल पुलिस एजेंसी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम किया। बयान में कहा गया है कि ठिकानों की पहचान हो जाने के बाद सीबीआई की टीमों ने बुधवार को दिल्ली, हरियाणा और 19 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 2 अवैध कॉल सेंटर्स को बंद करा दिया गया है। राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अहम रोल अदा किया है और इसी सफलता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक नई किस्म समर्पित की गई है। उनके नाम पर आम का आम राजनाथ आम रखा गया है। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के पद्मश्री हाजी ने उन्हें मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर रक्षा मंत्री को आम की एक नई किस्म समर्पित की है। इस मौके पर हाजी अली खान ने बताया कि मैंने इसका नाम राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है। वे बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे इंसान हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। जिले के डीग कस्बे की घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। डीग कस्बे में सूखी कुइयां में पिता पुत्र बेरिंग खोलने के लिए उतरे लेकिन वापस जिंदा बाहर नहीं आए। कुइया में जहरीली गैस से दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से उन्हें बाहर निकाला लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।